जय छठी मैया। आस्था का महापर्व छठ पूजा हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। इसमें भगवान सूर्य देव की पूजा होती है। छठ व्रत खास तौर पर पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। छठ पर छठी मैया के जयकारे के साथ आराधना की जाती है। बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश में यह प्रमुख तौर पर मनाया जाता है। दीपावली के 6 दिन बाद यह महापर्व मनाया जाता है। छठ के महाव्रत को करना अत्यंत ही पुण्यदायक है। छठ व्रत सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को होता है। सूर्य उपासना का यह महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना सारा राजपाट वापस मिल गया। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में सुख और समृद्धि आती है। सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में भगवान सूर्य की पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है। मान्यता है कि सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ साथ स्नान भी किया जाता है और ऐसा मानना है कि इससे कुष्ठ रोग जैसे गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए भी मनाया जाता है। पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। दर्शन दी भोरे भोर, दर्शन दी
तिवई धरी के धया, तिवई धरी के धया। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में प्रियव्रत नाम का एक राजा था। राजा की पत्नी का नाम मालिनी था। राजा रानी के पास सब कुछ था, लेकिन दोनों की कोई संतान नहीं थी। सब कुछ होते हुए भी राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप ऋषि द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय भी आया, लेकिन रानी को मृत बालक पैदा हुआ। इस बात का पता चलने पे राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में राजा ने प्राण देने का मन बना लिया। कश्यप ऋषि कइले यज्ञ भरल मालिनी के गो, भरल मालिनी के गो। मृत भइल पहिला लालनवा, लागल पुत्र सुख के रो, लागल पुत्र सुख के रो। कहे लगली करके रोदनवा, कैसे सही ई बियो, कैसे सही ई बियो। लेकिन जैसे ही राजा ने अपने प्राण देने का प्रयास किया कि तभी अचानक उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम भी मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। दुखी भाइल प्रिय व्रत के मनवा, आइल विपदा विकट, आइल विपदा विकट। लगले छोड़े प्राण समसनवा, छठी माई भैली प्रकट, छठी माई भैली प्रकट। कहली की कर मोर परबवा, मिट जाई सब संकट, मिट जाई सब संकट। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। दिहली बताई सब विधनवा, कर छठी के परब, कर छठी के परब। पहिले नहाय खाय दूसरे खरनवा, दोनों परानी कैले बरा, दोनों परानी कैले बरा। कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी साँझवा, दिहले पहिला रघ, दिहले पहिला रघ। इस पूजा के फल स्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाने जाने लगा। जय छठी मैया। छठी माई देली वरदनवा, राजा रानी पहिले ललन, राजा रानी पहिले ललन। हर्षित भइल प्रिय व्रत भवनवा, मन
माझे आपे हर